थैंक यू। डॉक्टर रितु थवाइट। जी सर। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं सारंगढ़ की रहने वाली हूँ। सारंगढ़। जी सर। सारंगढ़ के विषय में जो है आप बताइए बहुत संक्षेप में। सर सारंगढ़ का एस्टेब्लिशमेंट मिडिवल पीरियड में हुआ था, जब वहाँ पहले राजा जो थे वो गोंड वंश के थे। वही वंश अभी तक चला आ रहा है। बीच में मराठा शासन था वहाँ पे, उसके बाद गोंड वंश का ही शासन रहा है। सर इसका कुछ रिलीजियस इम्पोर्टेंट है, जैसे कि काली और समलेश्वरी मंदिर वहाँ पे है। उसका कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है माइंस की तरह। यहाँ पे डोलोमाइट फाइन होता है। इसके अलावा सैंड का भी यहाँ पे सैंड भी निकालते हैं यहाँ से। इसके अलावा इसका ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है कि ये ईस्ट साइड में पड़ता है और उड़ीसा बॉर्डर से अटैच्ड है ये। सर इसका टूरिस्ट इम्पोर्टेंस है कि यहाँ गिरिविलास पैलेस है, और फॉरेस्ट्री इम्पोर्टेंस की गोमर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। और इसके अलावा जी सर, सारंगढ़ जिला बना है जी, अभी तो जिला है। ये नया जिला। कब बना? सर 17 सितंबर 2022। 2022। जी। अच्छा, आप डेंटल सर्जन हैं? जी सर। तो आप फॉरेस्ट में क्यों आना चाहते हैं? अभी यू आर इन जॉब आई थिंक। यस सर। आप जॉब में हैं, रेगुलर जॉब? जी सर, रेगुलर जॉब है। यू आर ड्राइंग राउंड अबाउट 70,000। Out of them you want to join the forest department. Why? सर एक तो नेचुरल कंजर्वेशन, थोड़ा प्लांटेशन से इंटरेस्ट है मेरा, बचपन से ही है। जैसे हम सारंगढ़ में रहते थे, गोमर्डा जाना अक्सर हो ही जाता था। महीने में नहीं 2 महीने में हम घूम कर आते थे। वहाँ से एक जुड़ाव भी हो चुका है, एनिमल से जुड़ाव भी हो गया है। तो एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी बनता है मेरा एनवायरनमेंट के प्रति और थोड़ा सा एक्चुअली जंगल के प्रति। तो सर डेंटिस्ट्री मेरा प्रोफेशन है अभी, और वो एक तरह से एक वाइट कॉलर जॉब है। मतलब मैं वहाँ सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने के अलावा पॉलिसी मेकिंग और उसमें भी मैं अपना योगदान दे सकती हूँ। वो एक गोल्डन कॉलर के साथ में वाइट कॉलर जॉब है। अच्छा, तो आप बताइए, आप डेंटल सर्जन हैं और फॉरेस्ट में आपका हो गया। जी सर। पोस्टिंग कहीं होगी, तो आपका जो एजुकेशन है वो क्या फॉरेस्ट में कहीं एप्लीकेबल है क्या? सर जो स्पेसिफिक डेंटिस्ट्री है उसका एप्लीकेशन नहीं है, पर जो मैंने स्किल्स सीखे हैं वहाँ पे कि हर चीज़ को प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करना, और एनालिसिस करके फैक्ट्स को ध्यान पे रखते हुए फिर एक रिजल्ट पे या कंक्लूजन पे पहुँचना, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, जो भी मुझे मेरे नॉलेज में है। तो ये मुझे लगता है वहाँ पे बेहतर उपयोग मैं कर सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए आप, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है? सर हार्ड वर्क सर अंतर ये है कि हार्ड वर्क मैं अपने श्रम में का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी, जबकि स्मार्ट वर्क में मैं अपने इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज़ करूँगी। अच्छा, ये बताइए आप कि आपके हॉबीज़ क्या हैं? सर मेरी हॉबी में जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है वो है टीचिंग सर। टीचिंग। हाँ, टीचिंग। जो भी मैं जानती हूँ उसको मैं किस तरह से सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाऊँ, उसको समझा पाऊँ, यही मेरा हॉबी है। आपके सारंगढ़ के बाद चंद्रपुर है? यस सर। वहाँ 3 नदियों का संगम है। जी सर। कौन कौन सी नदी है? सर महानदी, मांड और लात। महानदी, मांड और लात। अच्छा, और कोई है संगम छत्तीसगढ़ में? जी सर। कौन सा है? सर महानदी शिवनाथ का संगम है। खैरागढ़ में 3 संगम है 3 नदियों का। इसके अलावा सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और अच्छा, ये बताइए, चीता कहाँ पाए जाते हैं? सर अभी इंडिया में तो कूनो नेशनल पार्क में पाया जाता है। कूनो वो भी तो माइग्रेटेड हैं, ओरिजिनल तो नहीं यहाँ के। सर नहीं। अभी ग्लोबली ईरान में पाया जाता है, और वही नामीबिया से ही यहाँ लेकर आए अफ्रीका में। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि सबसे डेंस फॉरेस्ट वर्ल्ड में कहाँ पर है? अमेज़न फॉरेस्ट, ये ब्राज़ील में है। अमेज़न फॉरेस्ट ब्राज़ील में, ठीक। अभी कोविड का पीरियड जो है अभी गया जो। यस सर। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या अंतर है? सर एपिडेमिक छोटे कोई भी एक स्पेसिफिक
ज्योग्राफिकल एरिया में फैलता है, जबकि पैंडेमिक इज ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी अभी जो है WHO ने जी सर। कोविड को हटाया है अपने लिस्ट से, पैंडेमिक के। अच्छा, ठीक है ना। तो WHO मीन्स क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सर WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ठीक। अभी आप बोली कि आप अपने अर्ली डेज में जब सारंगढ़ में थी, जी सर। तो फॉरेस्ट से या प्लांट रेट से या एनिमल से ज़्यादा लगाव था। जी सर। हाँ, तो वो लगाव आगे चल करके फिर आप मेडिकल साइंस में कैसे कन्वर्ट हो गई? सर बचपन से मुझे नेचर और वहाँ, क्योंकि सारंगढ़ का मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो मुझे वो एक लगाव था सर बचपन से। फिर जब हम पढ़ाई में आए तो धीरे धीरे से ये प्रोफेशन है। अभी आपने बताया कि आपको टीचिंग से बहुत अच्छा लगता जी है। सर। जी सर। फॉरेस्ट में जाएंगी, जब इस रेंजर बन जाएंगी या ACF बन जाएंगी, जी सर। तो देन देयर विल बी नो टीचिंग। हाँ जी सर। तो क्या कुछ नहीं होगा कि मैं टीचिंग करना चाहती हूँ और वो टीचिंग करने को नहीं मिल रहा है? सर आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाएंगी? सर मैंने बताया कि मुझे जो भी जानकारी पता है, मुझे लोगों को समझाना और कम्युनिकेट करना पसंद है। तो सर मैं वहाँ भी और हर फील्ड में, कहीं जैसे मैं डेंटिस्ट्री में भी हूँ, यहाँ भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मैं पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उनको अवेयर करती हूँ चीज़ों को लेकर जो मुझे पता है। तो सर वहाँ भी ट्राइबल पीपल्स को अवेयर करना, और जो भी मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको जो भी कार्यक्रम गवर्नमेंट के चल रहे हैं उससे अवेयर करना, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करना, वो मेरा कहीं ना कहीं ये स्किल वहाँ भी मेरा यूज़ होगा सर। अभी आप चीते के बारे में बात कर रही थी, वो जो है दैट इज ए माइग्रेटेड वन। तो जो इंडियन ओरिजिन चीते कब कहाँ कैसे विलुप्त हुए? सर 1947 में हमारे कोरिया के राजा थे, राजा रामानुज प्रताप सिंह देव। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लास्ट चीता जो इंडिया में था उसको किल किया, उसको हंटिंग किया। चीता खत्म हो गया है इंडिया पे? सर ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। हाँ, हमने ठीक पढ़ी है। उसके बाद एक्सटिंक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 में। तो अब जो है इसको माइग्रेट किया गया है। यस सर। है ना? कितने हैं चीते? सर 8 चीता लाए गए थे। और उसके बाद? सर उस बारे में जानकारी नहीं है। आप फॉरेस्ट एरिया से इंटरेस्टेड रखती हैं। जी सर। फॉरेस्ट एरिया में जो फानास मिलते हैं, कुछ फानास, हाँ बता सकती हैं? एनिमल्स फाउनास, यस सर। सर छत्तीसगढ़ में जो मिलते हैं, या मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, हमारे जो गोमड्डा अभ्यारण्य में मिलते हैं उसमें एक गौर है, गौर सांबर है। इसके अलावा वहाँ पे सर चीतल मिलते हैं, हाथी मिलते हैं इंडिया में। और भी जगह पे एशियाटिक लॉयन, जो कि इंडिया या इस साउथ ईस्ट एशिया का स्पेसिफिक है, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पाया जाता है, गिर लॉयन हो गया। और छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय एनिमल कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ का एनिमल, राजकीय एनिमल? यस सर, वन भैंसा। वन भैंसा। अच्छा, अभी आपका पर्टिकुलर डेजिग्नेशन क्या है? सर मैं डेंटिस्ट हूँ, आई एम अ डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर। अभी आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है? सर ग्रॉस सैलरी मेरी 69,991 रुपीज़ है। अच्छा, जैसे आप ये सर्विस, अगर आपका सिलेक्शन होता है, ज्वाइन करती हैं आप, तो यहाँ तो स्टाइपेंड पैटर्न मिलेगा। यस सर। तो आप तो सैलरी के मामले में आप कहीं ना कहीं लॉस में रहेंगी। सर जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है सर, दोनों ही क्लास 2 पोस्ट है, और एक रेंजर वाला पोस्ट भी क्लास 3 भले ही है, लेकिन वहाँ मुझे एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी सर। ओवरऑल डेवलपमेंट अगर मैं अपना देखूँ तो वहाँ ज़्यादा है सर। एक तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में अथॉरिटी जो मुझे मिलेगी, उससे मेरा सेल्फ ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, तो मुझे इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा है इस जॉब में। चलिए ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे त्योहारों के बारे में बात आती है। यस सर। त्योहारों में एक क्रम चालू होता है हमारे यहाँ। तो सबसे पहला त्योहार हमारा कब से चालू होता है? सर सावन की अमावस्या में हरेली त्योहार जो है हमारा पहला त्योहार होता है। उसके बाद से चालू
सर सावन की अमावस्या होने के बाद सावन में, सर मैं भूल रही हूँ सीक्वेंस, फिर भादो आता है, भादो की द्वितीय तिथि। मैं त्योहारों के नाम बस पूछ रहा हूँ। अच्छा बस नाम, हाँ। सीक्वेंस में नहीं। हाँ सीक्वेंस में बताइए, त्योहार तो आएंगे। अच्छा सर, आठे कन्हैया है, उसके बाद सर दिवाली, होली। सर मैं सीक्वेंस में नहीं पिज्जा वगैरह याद नहीं आ रहा है आपको? जी सर, पिज्जा है, पिज्जा याद आ रहा है? हल षष्ठी कुछ याद आ रहा है? यस सर, सब क्या याद होता है। है? हल षष्ठी जो कृष्ण जी के भाई थे, बलराम या बलदाऊ, उनके उनके उपलक्ष्य में, उनके वो में मनाया जाता है। और ये इस दिन हल नहीं चलाया जाता, या ऐसे क्रॉप खाए, ऐसे अनाज खाए जाते हैं, या ऐसे पदार्थ खाए जाते हैं जिसमें हल के बिना जिसका रोपण हुआ हो। अच्छा चलिए, जैसे आपने अपनी हॉबी बताई टीचिंग एंड लर्निंग है, तो आप अपनी हॉबी को कैसे जस्टिफाई करती हैं? क्या करती हैं कि आपको लगता है कि हाँ मैं जस्टिफाई कर रही हूँ अपनी हॉबी? सर अभी मैं जैसे जिस पोस्ट में हूँ मैं एक्चुअली पोस्टेड हूँ रिसाली में, जो एक सेक्टर एरिया और काफ़ी अर्बन एरिया है, लेकिन वहाँ पे जो लोग या पेशेंट्स आते हैं, रुआबांधा के पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे, उनको अवेयरनेस फॉर डेंटल अवेयरनेस कम है। तो मैं जो मुझे मालूम है मैं उनको। चलिए कोई बात नहीं, आप रायपुर में हैं, रायपुर में आपने अपना एड्रेस दिया हुआ है, परमानेंट एड्रेस आपका रायपुर एरिया। जी सर। अच्छा, जैसे रायपुर में आपको क्या खास बात लगती है, क्या खास बात है रायपुर की? सर रायपुर एक डेवलप्ड एरिया है, कैपिटल सिटी है, और यहाँ लोग आना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अन्य जगहों से ज़्यादा है, और यहाँ पे डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अन्य जगहों से ज़्यादा है। यही खास बात है रायपुर की? सर और भी है, मैं अलग अलग डाइवर्सिफाई करके बोलूँ तो एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस यहाँ का महामाया मंदिर है, टूरिज्म प्लेस यहाँ पे है काफ़ी, जैसे कि सर मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं अभी। अच्छा, आप कुकिंग करती हैं? जी सर। क्या बना लेती हैं? सर मैं इंडियन फूड भी बना लेती हूँ, छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी बना लेती हूँ। छत्तीसगढ़ी व्यंजन में आपका क्या फेवरेट? सर मेरा फेवरेट है अरसा। अरसा? जी सर। कैसे बनाते हैं अरसा? सर अरसा में चावल को रात में भिगा कर रखते हैं, सुबह उसको गुड़ के साथ मिलाकर फिर उसको। शक्कर में भी बनता है अरसा? जी सर, शक्कर में भी बनता है, लेकिन गुड़ वाला तेल लग जाता है। सर शक्कर में भी तेल लगता है, गुड़ वाला टेस्टी होता है, इसलिए मैं गुड़ मेरे मुंह से पहले निकला। अच्छा चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। रितु जी सर। आप सारंगढ़ एरिया से है ना? जी सर। नया जिला बना है? हाँ सर। कितने जिले हो गए अब छत्तीसगढ़ में? सर 33। तो ये दौड़ अभी जारी रहनी चाहिए छोटे जिलों की? सर जहाँ पे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है, वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। तो पिछले 20 से एक साल में लगभग छत्तीसगढ़ जब से बन चुका, 23 साल में है ना, अब जितने ज़िले थे आज की तुलना में जिलों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। जी सर। क्या उन सभी जिलों का इक्वल विकास हुआ है? सर विकास कभी भी इक्वल तो नहीं हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि हर जगह अपने हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है, तो एक जैसा विकास हर एक जगह तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हर जगह कहीं ना कहीं विकास हुआ है, जनता की पहुंच सरकार तक बढ़ी है। मतलब और जिले बनाए जाने चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से? हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यूपी हमसे बहुत बड़ा है। जी सर। है ना, वहाँ लगभग 75 जिले, हमसे कई गुना बड़ा, जबकि हमारे पास इतने छोटे प्रदेश में 33 जिले हो चुके हैं। आपको इसका औचित्य समझ में आता है? सर आपके नज़रिए से सही है कि गलत? सर मुझे लगता है कि जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे सारंगढ़ और रायगढ़ जहाँ पे मैं हूँ उस जगह की, हमें हर चीज़ के लिए रायगढ़ ऑफिस तक जाना पड़ता था, तो कलेक्ट्रेट तक, और अब सारंगढ़ का काम सारंगढ़ कलेक्ट्रेट से हो जाता है, तो एक तो मेरा जाने आने का ट्रांसपोर्ट चार्ज प्लस पॉल्यूशन रिड्यूस होता है, हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट। दूसरा कि मेरा काम जल्दी हो जाता है, रैपिड वो है सर्विस है, और इसके अलावा अवेयरनेस भी मेरे एरिया में अब ज़्यादा है सर पहले की अपेक्षा।
अच्छा, आपने गोमर्डा अभयारण्य के बारे में बताया है ना, जी आप सर। जाते रहे, किसी जी। खास जंतु के लिए वो प्रसिद्ध है? सर वहाँ का सोन कुत्ता और वहाँ पे भी गौर जो है वो फेमस है। फेमस है। अच्छा, मुझे ये बताइए वर्षा वन क्या होता है? भारत में रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है? सर रेन फॉरेस्ट यहाँ पे सर अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। मोर देन 200 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है और ये है ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न स्लोप। सॉरी ठीक सर, है। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो मेघालय का पठार है वो है, तमिलनाडु का तमिलनाडु का कुछ एरिया है, मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है अभी। हिमालय के डाउन पर कहीं पर? सर हिमालयन स्लोप, शिवालिक वाला। शिवालिक पर। आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर रही हैं, है ना? यस सर। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका सोच समझ के बताइएगा आप। जी सर। कि कोरोना जो पेंडेमिक रहा था, जी सर, उसने इंडियन हेल्थ सिस्टम पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट डाला? इंडियन हेल्थ सिस्टम में मेडिकल भी आता है सर, मेडिसिन फॉर्मेशन भी आता है। जो यहाँ की फार्मेसी जो यहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट थे उनका काम योगदान इतना अच्छा था कि हम अदर वर्ल्ड के और भी कंट्रीज़ को उस समय मेडिसिन सप्लाई कर रहे थे, जिस समय कि मेडिसिन की डेफिशिएंसी थी हर जगह। जैसे यहाँ से श्रीलंका को भी गया था, इंडोनेशिया को भी गया था, तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ था। और सर वैक्सीनेशन में भी फॉर्मेशन में भी हमारा योगदान अच्छा रहा। हम 3rd कंट्री थे जो वैक्सीनेशन फॉर्मेशन किया और वैक्सीनेशन का भी सप्लाई अदर कंट्रीज़ को हुआ था। दूसरा सर, हम बहुत जल्दी ये समझ गए, जब मैं शुरुआत से देखूं कि नीति कैसी रही, हमारा मैनेजमेंट कैसा रहा। शुरुआत में तो हम नहीं समझ पाए थे, लेकिन बहुत जल्दी हम जाकर समझ गए कि इसको मेंटेन या मैनेज कैसे करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं आए और कैसे मास्क क्योंकि सप्लाई नहीं था प्रॉपर, तो उसकी जगह आप गमछा लपेटिए, ये खड़े होके और न्यूज़ चैनल पे उन्होंने स्वयं बोला। तो एक तरह से जो हमारे लीडर थे वो ही अवेयरनेस फैलाने के लिए खड़े थे। इसके अलावा WHO ने भी सराहना की थी भारत की इसको लेकर। मतलब हम मान सकते हैं कि पश्चिमी देशों की तुलना में या विकसित देशों की तुलना में भारत ने इस महामारी को बेहतर ढंग से संभाला है? सर भारत ने अपनी पूरी कोशिश की है। मतलब हम आगे आने वाली महामारियों के लिए इस महामारी के दौरान तैयार हो चुके हैं, ऐसा कहा जा सकता है? हाँ जी सर। है ना? ठीक सर। थैंक यू सर। ठीक।